महिला सुरक्षा की बात करें, अभी कौन प्रोज्वल रेवन्ना था जो वहाँ का, उनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे, जो सबसे बड़ा बलात्कारी 1000 वीडियो का, 1000 से ज्यादा वीडियो थे। तो ये किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? हमें जो है साउथ की तरफ मुंह घुमाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया के पास जॉब्स नहीं है, कंपनियां नहीं है, रोजगार नहीं है। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, डेटा देखें, तो अपराध बढ़े ही हैं, अपराध कहीं से घटे नहीं हैं। अमूल का प्लांट लगा है हमारे यहाँ बनारस में, गुजरात के ही उनके मालिक हैं। क्या बनारस के युवा का बेकाबिलियत है? सारे वहाँ पे कोई बनारस का एम्प्लॉय उसमें है नहीं। हाँ, काफी फायदा हुआ है, बुनकरों को काफी फायदा हुआ है। उनको अच्छे अच्छे स्कीम्स मिले हैं, लोन मिले हैं। देश भर में चुनावी माहौल है और 7वें चरण का आगाज है और 1 तारीख को यहाँ पर बनारस में मतदान होने हैं। लेकिन उससे पहले मुद्दा है विकास की कौन सी नई इबारत लिखी गई है, तो दूसरी तरफ मुद्दा है कि आखिर रोजगार पर चुप्पी क्यों साधी गई है। एक तरफ तानाशाही हटाने की बात है तो दूसरी तरफ 2047 के तक विकसित भारत की बात है। लेकिन अगर हम बनारस की बात करते हैं और बनारस की तख्ती पर कितने विकास की इबारतें लिखी गई हैं उस पर सवाल करते हैं, तो यकीनन मौजूदा अगर देखा जाए 2 बार से यहाँ पर सांसद नरेंद्र मोदी के द्वारा कितना काम कराया गया है, ये भी सवाल बनता है। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो लगातार आरोप लगा रही है वो भी सवाल बरकरार है। लेकिन इस बीच यहाँ की जनता, यहाँ की आवाम क्या कुछ कहती है, वो किस ओर जाती हुई दिख रही है, क्या कुछ उसके मन में है, वो जानना भी जरूरी होता है। तो चलिए आइए चलते हैं और लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जब से हम यहाँ पर आए हैं, बीते 3-4 दिन से हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, तो कई सारी चीजें देखने को मिली हैं। कई ऐसे मुद्दे हैं जिस पर लोग खुलकर बोल भी रहे हैं, तो कुछ लोग कैमरे के आगे बात करने से भी डर रहे हैं। अब क्या कुछ है वो बात, आइए चलते हैं, यहीं की जनता से करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? संदीप जी, यहाँ के रहने वाले हैं आप? हाँ जी, कितना बदल गया है बनारस? मैम, बदलने के लिए तो परिवर्तन ही प्रकृति का शाश्वत नियम है। तो जैसे जैसे समाज बढ़ेगा, जैसे जैसे हमारा कैलेंडर बढ़ेगा, वैसे वैसे थोड़ा थोड़ा परिवर्तन तो होगा ही। तो क्या इस बार 2024 में परिवर्तन होगा? कुछ नहीं परिवर्तन हुआ है। जिस हिसाब से हमारी जो है 10 साल में ये लोग जो है परिवर्तन होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हुआ है। थोड़ा मोड़ा परिवर्तन तो होगा ही। परिवर्तन तो हमारे आपके घर में भी थोड़ा बहुत होता है, तो इसका मतलब थोड़ी विकास हो रहा है। इनका मुद्दा है सत्ता परिवर्तन। हाँ, मैं बात कर रही हूँ कि सत्ता परिवर्तन 2024 में होगा कि नहीं। 2024 में सत्ता परिवर्तन पूरी तरह से उम्मीद नहीं की जा सकती है, लेकिन ये है कि फाइट बहुत अच्छी है, मुकाबला टक्कर। लेकिन बीजेपी वाले तो कह रहे हैं एक तरफा है। एक तरफा नहीं है, बहुत जगह मुकाबले हैं। हाँ। अच्छे खासे मुकाबले हैं, लेकिन ये है कि सत्ता परिवर्तन मुश्किल है। इवन मैं बनारस की बात करूं तो भी यहाँ जीत का अंतर कम होगा यहाँ। हाँ। जीत का अंतर। यहीं के रहने वाले हैं? जी हाँ, बिल्कुल। क्या नाम है आप? राजदीप रघुवंशी। अच्छा, तो रघुवंशी जी हैं। रघुवंशी जी, कैसे देख पा रहे हैं इस बार चुनावी माहौल? चुनावी माहौल देख पा रहे हैं कि जैसा पहले से काफी बेटर है, और आने वाला जो अभी सत्ता चल रहा है वही सत्ता आगे भी देखने की उम्मीद रखते हैं हम लोग। यही सत्ता क्यों चाहिए? सत्ता चाहिए क्योंकि जैसे आप अभी इतना स्वतंत्र यहाँ खड़ी हैं, पहले सरकार में इतना स्वतंत्र आप नहीं खड़ी हो पा सकती थी। क्यों? पहले मीडिया नहीं होता था? क्यों? मीडिया होता था खड़ा, लेकिन जैसे मीडिया पहले सवाल नहीं करता इतनी था। महिला सेफ नहीं होती थी ना, जैसे खड़े होकर इतने आराम से बात कर रही है, कुछ भी कर रही है, कोई कमेंट पास कर रहा नहीं कर रहा, शांति से सब बैठे हुए हैं। हाँ, तो मतलब कि उन 70 सालों के बाद 2014 में ही सभ्यता आई है। इतनी पावरफुल सरकार जब होती है वो, तो उनको सहारा या गठबंधन की जरूरत पड़ती, बताइए आप। गठबंधन क्यों कर रहे हैं वो लोग? गठबंधन की भी एक तरह से देखा जाए तो वो कमजोरी बता रहा है विपक्ष। वो कमजोरी है उनकी, तो ही कर रहे हैं वो लोग। विपक्ष की कमजोरी बता रहे हैं, गठबंधन कर लिए हैं। भाजपा भी तो 39 पार्टियों के साथ चल रही है। हाँ, वो गठबंधन तो कह रहे एनडीए भी तो बना ना 39 पार्टियों से। अगर इतने ही ताकतवर थे तो ये सुहेल देव वाले पार्टी से क्यों किए, राजभर वाले पार्टी से क्यों किए? महिला सुरक्षा की बात करें, अभी कौन प्रोज्वल रेवन्ना था जो वहाँ का, उनके लिए मोदी जी वोट मांग रहे, जो सबसे बड़ा बलात्कारी 1000 वीडियो का, 1000 से ज्यादा वीडियो थे। तो ये किस महिला सुरक्षा की बात कर रहे हैं? बताइए किस महिला सुरक्षा? खबर तो सुने होंगे प्रज्वल रेवन्ना की, काफी ज्यादा विवादों में ऐसे तो बहुत सारे हैं। तो आप बात करेंगे केजरीवाल जी अपनी ही पार्टी की सांसद के लिए कुछ ना बोल रहे, तब आप क्या बोलेंगी? अखिलेश यादव कहते हैं कि उनसे भी बड़े भारी मुद्दे हैं इस देश में, तो क्या बोलेंगे आप? स्वाति मालीवाल का भी मुद्दा ये उठा रहे हैं, तब क्यों चुप हो जाता है? जब विपक्ष को लेकर के बात होती है तो केजरीवाल को लेकर के मुद्दा बनता है। तो कुलदीप सेंगर भूल जाते हैं आप लोग को? कुलदीप सेंगर भी तो होंगे कहीं। पहुंच गए आप? क्यों नहीं पहुंचा जाए भाई, उन्हीं के आदमी बोल रहा है ना। कुलदीप सेंगर को भी तो याद कीजिए, उन्होंने सोचिए उस लड़की के बलात्कार, उसके पिताजी को, उसके वकील साहब को एक्सीडेंट में करके मार दिया गया। क्या उस पर कोई
तो कार्रवाई देखा जाए कि 2014 के बाद से जो ये लगातार बात कही जा रही है कि अपराध कम हो गया है, तो क्या अपराध में रोक लगी है? नहीं, अपराध में एकदम रोक नहीं लगी है। आप अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखें, डेटा देखें तो अपराध बढ़े ही हैं, अपराध कहीं से घटे नहीं है। लेकिन यूपी तो पूरी तरीके से दुरुस्त मानी जाती है। आज का अखबार खोल के देख लेंगे तो कहीं न कहीं मर्डर हत्या हुआ ही है। बताइए, जवाब दीजिए। अखबार वो आज का अखबार आप ये बताइए पहले से रेट कम हुआ कि नहीं हुआ है? आप कचहरी चले जाइए कभी इंटरव्यू लेने के लिए, वहाँ के वकील यही बोलेंगे केसेस पेंडिंग पहले की छोड़ दीजिए, वहाँ और केसेस कम हो चुके हैं वहाँ पे। कम हुआ है? क्या लग रहा है कम हुआ है? कैसे कम तो हुआ ही है ना। अब एक किसी भी सरकार किसी की भी रहे, ठीक है, लेकिन पूरा 100% तो बंद हो नहीं सकता है कुछ भी। कुछ खामियां और कुछ ना खामियां रहेंगी। अब ये कुछ कहने का नेगेटिव मतलब। जैसे होता है ना कि जो नेगेटिव आप कुछ देखते हो उनको नेगेटिव ही दिखता है, उनको अच्छा, पॉजिटिव लेकिन कभी जो दिखता विपक्ष नहीं इस है। बार खेल रहा है मुद्दों पर, विपक्ष का मुद्दा सीधे उसने युवाओं को टारगेट किया है और युवाओं के लिए कहा है कि इन 10 सालों में इस सरकार ने कोई काम नहीं किया। नहीं, जैसे बोलते हैं कि नौकरी नहीं मिली है, जितना मोदी जी बोले थे, ठीक है, हाँ। बोले थे कि नौकरी नहीं मिल रही है। अगर आपके में कैपेबिलिटी रहेगी तो आप, जरूरी नहीं कि सरकारी नौकरी सिर्फ नौकरी होती है, प्राइवेट नौकरी भी तो मिल रही है, वो भी आप कर सकती हैं। लेकिन जिसको नहीं मिल रही है तो वो लोग बोल रहे हैं कि नौकरी नहीं दे रहे हैं। हम मोदी आके सबको घर घर नौकरी देंगे, वो तो देंगे क्या नहीं। कहेंगे? मोदी आई आके देंगे कह रहे हैं। मोदी जी कैसे देंगे नौकरी सबको घर पर आके? अब विपक्ष कहेगा कि आत्मनिर्भर बना रहे हैं तो नौकरी नहीं दे सकते। अरे मोदी नौकरी वो दे तो रहे हैं, लेकिन आपके कैपेबिलिटी होगी तो सिर्फ काबिलियत होनी चाहिए, नौकरी पाने के लिए काबिलियत होनी काबिल चाहिए। होने चाहिए। बताइए, नौकरी पाने के लिए काबिलियत होनी चाहिए। जी ये बताइए मैडम, अमूल का प्लांट लगा है हमारे यहाँ बनारस में, हाँ। गुजरात के ही उनके मालिक हैं। हाँ। क्या बनारस के युवा सारे employee बेकाबिलियत गुजरात है? के ही आए। सारे वहाँ पे कोई बनारस का एम्प्लॉय उसमें है नहीं, सब बाहरी हैं। चलिए ठीक है, हम यही बनारस के मुद्दे पर आते हैं और बनारस के 10 सालों की बात करते हैं। क्या लग रहा है 10 साल में कितनी बदल गई बनारस? पहले से काफ़ी बदली है बनारस। सफाई के मामले में भी थोड़ा स्वच्छता है और रूल रेगुलेशन भी थोड़े ठीक दिख रहे हैं पहले से। बट उस हिसाब से जो नौकरियों की बात हो रही है यहाँ पे कि नौकरियाँ प्राइवेट आप योग्य नहीं है, जो लोग योग्य हैं, लेकिन हमें जो है साउथ की तरफ मुंह घुमाना पड़ता है क्योंकि यहाँ नॉर्थ इंडिया के पास जॉब्स नहीं है, कंपनियां नहीं है, रोजगार नहीं है। 1-2 प्लांट्स लगे हुए हैं, वहाँ भी देख लीजिए। अभी अमूल की बात हो तो रही थी। मतलब अगर बात की जाए तो नॉर्थ इंडिया की जब हम बात करते हैं, इधर यूपी साइड की अगर बात करते हैं तो यूपी वालों को रोजगार के लिए साउथ की तरफ मुंह करना पड़ता है। बिल्कुल, यूपी बिहार के आप 80% जनसंख्या को देखेंगे जो योग्य है, इन्होंने बीटेक बीएम एमबीए कर रखा है, सब बेंगलोर, हैदराबाद, पुणे, सारी जॉब्स वहीं क्रिएट हो रही हैं। आत्मनिर्भर स्कीम को किस तरीके से युवा देखता है? आत्मनिर्भर स्कीम को अच्छे तरीके देखता है, जैसे कि काफ़ी चीज़ें हैं, स्किल्स इंप्रूव कर रहे हैं लोग, अपने फ़ायदा ले रहे हैं उस चीज़ों का। छोटे छोटे बुनकर्स भी हैं इसमें, मिनिमम लेवल पे इनको फ़ायदा हो रहा है, जो बुनकरों को फ़ायदा हो रहा है। बुनकरों को फायदा हो रहा है, मतलब अगर विकास के लिहाज से देखें तो बुनकरों को यहाँ पर जो यहाँ का एक मशहूर पेशा है उसको जो है हाँ, काफ़ी फ़ायदा हुआ है, बुनकरों को काफ़ी फ़ायदा हुआ है। हाँ। उनको अच्छे अच्छे स्कीम्स मिले हैं, लोन मिले हैं उनको छोटे छोटे अपने प्लांट्स बैठाने का।